राधे दोस्तों, इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन पड़ गया है। आज 1 नवंबर और कल 2 नवंबर को 2025। तो ये दुविधा हो रही है कि व्रत किस दिन रखा जाए और विवाह किस दिन किया जाए। तो रविवार को तुलसी जी को नहीं छुआ जाता है, रविवार को तुलसी जी की पूजा नहीं की जाती है। इस वजह से विवाह का जो कार्यक्रम है वो हम लोग शनिवार को 1 नवंबर को मनाएंगे और 2 नवंबर को हम लोग व्रत रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 नवंबर को एकादशी के साथ द्वादशी लग रही है, जो बहुत अच्छा व्रत होता है। 1 तारीख को व्रत क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसमें जो एकादशी की शुरुआत हो रही है वो 9:35 से हो रही है। उदया तिथि के हिसाब से नहीं मिल रही है, इसलिए उसमें दशमी तिथि मिली हुई है। और दशमी तिथि के साथ जो एकादशी का व्रत होता है उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको करने से हमारे पुण्य ख़त्म होने लगते हैं। ऐसा गुरुओं ने बताया है कि द्वादशी के साथ जो एकादशी होती है वो व्रत ज़्यादा अच्छा होता है, और दशमी तिथि के साथ अगर एकादशी मिली हुई है तो वो व्रत करने से हमारे पुण्य धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। तो सभी लोग जो है कि पुण्य कमाने के ही लिए व्रत रहते हैं, तो ऐसा व्रत हम लोग क्यों करेंगे। तो इस वजह से हम लोग इस साल व्रत जो है वो 2 नवंबर को करेंगे। और विवाह का कार्यक्रम चूँकि रविवार के दिन नहीं छुआ जाता है तुलसी जी को, इस वजह से शनिवार के दिन ही कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि एकादशी का जो पूजा हम लोग करते हैं, विवाह के कार्यक्रम में शाम को विवाह किया जाता है, और एकादशी 1 नवंबर को 9:35 से लग रहा है। तो शाम का समय हम लोगों को 1 तारीख को ही मिल रहा है, और 2 तारीख को सुबह 7 साढ़े 7 तक ही एकादशी समाप्त हो जा रही है, लेकिन वो उदया तिथि के हिसाब से मिल रहा है। तो शाम का समय 2 तारीख को नहीं मिल पाएगा, इस वजह से हम लोगों को जो विवाह का कार्यक्रम है वो शाम को ही होता है, तो शाम को ही करना होगा। तो विवाह में गन्ने से मंडप सजाया जाता है, और उसमें जो भी नई चीज़ें हैं, गुड़, चना, सिंघाड़ा, फल फूल, जिस विधि से भी आप अपने पूजन करते हैं वो पूजा विधि संपन्न करिएगा। विवाह के कार्यक्रम में, विवाह का जो भी कार्यक्रम होता है उसमें रात का या प्रदोष काल का बहुत महत्व होता है। प्रदोष काल में किया गया जो पूजन होता है वो विवाह के लिए भी अच्छा होता है और पूजा पाठ के लिए भी अच्छा होता है। तो उम्मीद है आप एकादशी का जो तुलसी विवाह है वो आप 1 तारीख को करने के लिए सही मानेंगे, और 2 तारीख को आप व्रत रखिएगा, क्योंकि उसमें द्वादशी तिथि मिली हुई है, और उस विधि से ही पारण करने पर उसका ज़्यादा फल मिलेगा। तो यही छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आपके लिए। राधे राधे।